आज के इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि चेयरमैन एनसीटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोफेसर पंकज अरोरा जी, जो इन्होंने अभी डीलिट की उपाधि प्रदान की और मंचासीन हैं, ऐसे दास जी, अर्धेंदु शेखर दास जी, कुलपति आशु रानी जी, कुल सचिव अजय मिश्रा जी, परीक्षा नियंत्रक ओम प्रकाश जी, कार्य परिषद और विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, इस विश्वविद्यालय और इससे एफिलेटेड महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, डीन, विभागाध्यक्षगण, अध्यापकगण, उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया कर्मी, अभिभावकगण जो छात्र छात्राओं के साथ आए हैं, विशिष्ट अतिथिगण और समस्त छात्र छात्राओं, आगरा शहर में ये आपका डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है। शिवाजी के शौर्य का, उनके बुद्धि चातुर्य का, उनकी योजना बनाने की विलक्षण प्रतिभा का, और योजना बनाना ही नहीं, उन्हें क्रियान्वयन कर ले जाने की अद्भुत क्षमता का यदि एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ा है उनके शौर्य और साहस का, तो आगरा से जुड़ा हुआ है। ये वो आगरा है जहाँ शिवाजी महाराज ने औरंगजेब, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने छल कपट से शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था, उसकी कैद तोड़कर यहाँ से निकल पड़े थे, एक सबसे बड़ी ताकत के आंखों में धूल झोंक कर और उसके गाल पर तमाचा मारकर। ये वो शहर है। यहाँ पर चारों कोनों पर शहर कोतवाल के रूप में भगवान शंकर विराजते हैं। ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है आगरा। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय, बाबा साहब ने सामाजिक समरसता का और वंचितों को कैसे समाज के साथ लाया जाए, वो संदेश दिया। और संदेश ही नहीं दिया, अपने कृतित्व से वह करके भी दिखाया। ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर यह विश्वविद्यालय। मित्रों, आप ऐसे विश्वविद्यालय में और ऐसे शहर में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। आज कई लोगों ने उपाधियां प्राप्त की और कुछ लोगों ने मेडल्स भी प्राप्त किए। सभी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनके भविष्य के लिए, उनके भावी जीवन के लिए। कुछ लोगों ने जो मेडल्स लिए हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा का अंत नहीं है, कभी भी नहीं है। आज आपने शिक्षा ग्रहण की है, दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। आपको जीवन भर शिक्षा लेनी होगी और जो मुकाम कई लोगों ने हासिल करने की कोशिश की, वो कुछ हो सकता है मेडल्स औरों को भी लेना चाहते हो, उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, नहीं पहुंचे, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती।
जिन लोगों को मेडल मिले हैं उनको समाज में मॉडल बनना पड़ेगा, यह करके दिखाना पड़ेगा। मित्रों, शिक्षा सिर्फ हमको नौकरी दे, डिग्री दे, रोजगार दे, यह नहीं है। शिक्षा संस्कार भी दे, नैतिकता सिखाए व्यक्ति को, उसका सर्वांगीण विकास करे। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछा कि स्वामी जी, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा जरूरी है या संस्कार? स्वामी जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, संस्कार युक्त शिक्षा जरूरी है। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी भी है जो शिक्षा दे रहे हैं, और उनकी भी है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वरना संस्कार विहीन शिक्षा जंतर मंतर दे देती है, जंतर मंतर दे देती है। क्या था उस समय? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, धरने से, प्रदर्शन से, जैसे भी जिसको अच्छा लगता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन स्वच्छंदता नहीं देता हमारा संविधान, और स्वच्छंदता को लांघकर उच्छृंखलता नहीं देता हमारा संविधान। यह भी जानना होगा आने वाली पीढ़ी को। कैसे यदि छात्र आंदोलन था तो कैसे ऐसे तत्व घुस गए उसके अंदर जो इस राष्ट्र की संस्कृति को गरिया रहे थे, इस राष्ट्र के महापुरुषों को कोस रहे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह के नारे लगा रहे थे। यह शिक्षा नहीं है। मित्रों, भारत के जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए महापुरुष हैं, जिन्होंने देश को नया कलेवर दिया है, उनको गरिया रहे थे। और यहां तक कि उसमें कन्याएं भी शामिल थी, छात्राएं भी शामिल थी। किसने शिक्षा दी थी उनको ऐसी, जो संस्कार विहीन हो रही है युवा शक्ति? आप सबकी जिम्मेदारी है, जो यहां अभिभावक हैं उनकी, जो शिक्षक हैं उनकी, जो विशिष्टजन बैठे हैं उनकी, कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार भी दें। शिक्षा तो दे ही रहे हैं। अभी आपने एक नाटिका देखी, ये हर जगह, हर विश्वविद्यालय में महामहिम के निर्देश पे होता है। ये एक संस्कार है। पर्यावरण जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितना उनका अनुसरण करते हैं, कितने लोग करते हैं? मेरे नेता मोदी ने उसको अपनी मां से जोड़कर वृक्षारोपण को एक वृक्ष मां के नाम एक भावनात्मक लगाव दिया, और देश में पर्यावरण दुरुस्त हो इसके लिए वृक्षारोपण का अभियान दिया। और महामहिम ने इन छोटे छोटे बच्चों को पर्यावरण का जो नाटिका हुई या मंचन हुआ, उससे संस्कार दिया है। वर्तमान जो है उसको, भविष्य जो बनने वाला है उसको संस्कार दिया है, और सामने वाले बैठे लोगों को संदेश दिया है एक छोटी सी मंचन ने। तो हमारे आचरण से संदेश देना चाहिए समाज को। भाषण से सब देते हैं। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्ति पर एक उद्बोधन किया, राष्ट्र के नाम आह्वान किया कि 2 साल तक ये कार्यक्रम चलेंगे। हर हफ्ते एक कार्यक्रम करना होगा, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को करना होगा। उसमें शिक्षा क्षेत्र भी शामिल है। विकसित भारत के निर्माण में एक कदम है। क्यों उन्होंने ये
किया है। देखिए, 3 तरह के नेतृत्व देने वाले होते हैं। एक राजनीतिक नेता होते हैं जो इलेक्शन टू इलेक्शन सोचते हैं, बस कि अगला चुनाव कैसे जीता जाए, इतना ही काम करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करते हैं, अपने क्षेत्र में करते हैं। दूसरे राजनेता होते हैं जो दशकों तक का योजना बनाते हैं, अपने जिले की बनाते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र की बनाते हैं, कैसे विकसित हो, कैसे अगुवाई हो उसकी। एक राष्ट्र नेता होते हैं जो आने वाली नस्लों तक की योजना बनाते हैं। मेरे नेता मोदी राष्ट्र नेता हैं और महामहिम भी अपने कृतित्व से देखते हैं कि हम राष्ट्र नेता हैं। तो ये संस्कार हैं जो हमें युवा पीढ़ी को देने चाहिए। युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि वो संस्कार विहीन होकर कोई दिशा नहीं दे सकते, कोई दशा नहीं सुधार सकते। संस्कार विहीन शिक्षा ना तो शिक्षा का भला करती है, ना व्यक्ति का भला करती है, ना समाज का भला करती है, ना देश का भला करती है। तो अगर विकसित भारत का निर्माण जो हमारे नेता ने एक लक्ष्य दिया, एक विजन दिया है पूरे देश को कि विकसित भारत का निर्माण करना है, तो विकसित भारत का निर्माण की आधारभूत शक्ति है तो शिक्षा है, शिक्षण संस्थाएं हैं। हमको ये ध्यान रखना होगा और उसी दिशा में युवा शक्ति को आगे बढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब प्रस्तुत